स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इनडेफिनिट और डेफिनिट आर्टिकल के बारे में बताने जा रहा हूँ। देखिए, इनडेफिनिट का सामान्य अर्थ होता है अनिश्चित और डेफिनिट का सामान्य अर्थ होता है निश्चित। लेकिन इसको आर्टिकल चैप्टर से कुछ लेना देना नहीं है। आर्टिकल चैप्टर में इनडेफिनिट और डेफिनिट का मीनिंग एकदम अलग हो जाता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। हम लोगों से जब भी पूछा जाता है कि इनडेफिनिट का मतलब हो गया, वो सीधा स्टूडेंट बताता है ए और एन, और डेफिनिट का मतलब क्या हुआ, द। तो इसके आधार पे आपके कंपटीशन में क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। आपको इसके कॉम्पिटिटिव डेफिनेशंस को, इसके कॉम्पिटिटिव अंतर को समझना होगा। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, इनडेफिनिट का मतलब हुआ वह नाउन जो हमारी जानकारी में पहली बार आता है, जिनसे हमारा परिचय होता है, जिनसे हमारा आइडेंटिफिकेशन होता है, उसके लिए हम लोग इनडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। मतलब द नाउन विच कम्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन आवर नॉलेज, विच इज आइडेंटिफाइड टू अस, विच इज इंट्रोड्यूस टू अस, तो उसके लिए हम लोग ए या एन का प्रयोग करते हैं। अब कहाँ पे ए का प्रयोग करेंगे, कहाँ पे एन का प्रयोग करेंगे, इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। उसी तरह से डेफिनिट का मतलब ये होता है कि वैसा नाउन जो जिसके बारे में हम लोग पहले से जानते हैं, विच इज ऑलरेडी नोन टू अस, which is already identified to us, which is already introduced to us। तो जो नाउन हमारी जानकारी में पहले से है, उसके लिए हम लोग डेफिनिट का प्रयोग करेंगे, और जो नाउन हमारी जानकारी में पहली बार आता है, तो उसके लिए हम लोग इनडेफिनिट का प्रयोग करेंगे। तो मैं समझता हूँ यहाँ पे अभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जैसे अगर हम लोग बोलते हैं इट इज अ पेन, इसका मतलब यह कलम है, हम कलम से परिचय करा रहे हैं। ये जनरल नॉलेज की बात है कि हमको पता है कि कलम है, बट द सेंटेंस इज एक्सप्लेनिंग, जस्ट इंट्रोड्यूसिंग दैट इट इज अ पेन। लेकिन जब हम बोलते हैं द पेन इज रेड, मतलब कलम लाल है, इसका मतलब ये हुआ कि मुझे पता है कि इस तरह की चीज कलम होती है, तभी तो मैंने कहा कि कलम लाल है। तो मैं समझता हूँ अब आप इसके अंतर को, इसके मीनिंग को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो आगे इसमें किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। धन्यवाद।